Hi guys, welcome back to my channel KV Fitness. I hope you guys are doing well. I'm back here with another video with another information to help you guys out. क्योंकि बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी प्रॉब्लम फिटनेस इंडस्ट्री में फैला रखी है लोगों ने। उन मिथ्स से ओवरकम करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चैनल बनाया। और जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। बहुत लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है, प्रोटीन के सोर्सेज नहीं हैं। क्या बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल ही गलत बात है। आई एम अ कंप्लीट वेजिटेरियन, आप मेरी बॉडी देख सकते हैं, मैं एग्स भी नहीं खाता हूँ। तो मैंने बॉडी अटेन कैसे करी है मैं आपको बताना चाहूँगा। कौन कौन से सोर्सेज मैं यूज़ करता हूँ, कौन कौन से सोर्सेज बेस्ट रहते हैं वेजिटेरियंस के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा आज, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ताकि जो ट्रेनर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अंडे चिकन के बिना बॉडी नहीं बन सकती और आप वेजिटेरियन प्रोटीन ही लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियन भी बॉडी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको सोर्सेज बताने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कौन सा सोर्स बेस्ट है और कौन सा लीस्ट बेस्ट है। मतलब कि टॉप पे कौन सा आता है वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन और नीचे कौन सा आता है और रीज़न क्या है उनके टॉप से बॉटम तक के। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले मैं सोर्सेज बताता हूँ। सबसे पहला हो गया हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बाद आता है सोयाबीन सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं लेग्यूम्स और फोर्थ नंबर पे पल्सेस, राजमा, छोले वगैरह। ठीक है, ये है सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। तो क्योंकि ये मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। अब आपको कोई कहे ब्रोकली सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है तो बिल्कुल भी नहीं। उसमें फाइबर होते हैं और थोड़े कार्ब्स होते हैं, ना के बराबर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तो ये दूर कर दूँ आपके दिमाग से। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं लोगों को रहते हैं, वो मैं दूर करता जा रहा हूँ अपनी वीडियो से जितना पॉसिबल है। तो ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। अब ये टॉप पे मिल्क क्यों है? सोयाबीन भी हो सकता था, लेग्यूम्स भी हो सकते थे, लेंटिल्स, पल्सेस वगैरह कुछ भी हो सकता था। तो ये टॉप पे क्यों है उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करा हुआ है कि बायोलॉजिकल वैल्यू होता क्या है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है, जो भी आप प्रोटीन का सोर्स कंज्यूम करते हैं उसके बाद हर सोर्स का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। परसेंट नहीं होता, बेसिकली आप परसेंट कंसिडर कर सकते हो परसेंटेज में, बट एक नंबर होता है कि बॉडी फाइनली उसमें से कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी। सपोज़ आपने कोई सोर्स खाया हो, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, तो बॉडी फाइनली 25 का 25 एब्जॉर्ब करेगी या एक्सक्रीट कर देगी, ये डिपेंड करता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू पे। बायोलॉजिकल वैल्यू डिपेंड करती है अमीनो प्रोफाइल पे। अगर किसी सोर्स की अमीनो प्रोफाइल पूरी है तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू पूरी होती है, अगर नहीं है तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती जाती है, उसी अकॉर्डिंग जितने उसमें अमीनोस कम होते जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर मिल्क क्यों है? मिल्क की होती है बायोलॉजिकल वैल्यू 95 या 96, 94 से 96 के बीच में होती है। एग्जैक्ट कहोगे तो 95 पॉइंट समथिंग होती है, बट 94 to 96 आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप 300 ml मिल्क लेते हो, उसमें आपको अगर डबल टोन कंसिडर कर रहे हो स्किम मिल्क, उसमें आपको 9 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो बॉडी उसमें से 9 to 10 ग्राम्स में से 7 या 8 ग्राम एब्जॉर्ब कर लेगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, इसलिए सबसे ऊपर आता है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर आते हैं। 94 to 96 के बीच में होती है, मैंने आपको बता दिया। तो मिल्क प्रोडक्ट सबसे ऊपर आते हैं। पनीर हो गया, सोया मिल्क नहीं क्योंकि वो सोयाबीन हो गया, ठीक है ना। सोया मिल्क नहीं, नॉर्मल मिल्क, पनीर हो गया आपका। ये सब चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ऊपर आते हैं वेजिटेरियंस के लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन में पनीर वगैरह। ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे आता है सोयाबीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोयाबीन से मैन बूब्स नहीं होते। जिनको कन्फ्यूजन है उसके लिए लिंक में मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है क्या सोयाबीन लीड्स टू मैन बूब्स, वो होता है कि नहीं उसके लिए प्रॉपर वीडियो है, वो आप जाके चेक कर लेना। उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो इसके बाद आप वो जाके ज़रूर देख लेना, जिनको डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा आपके माइंड। तो सोयाबीन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 76। फ़र्क देख रहे हो, मिल्क की है 94 to 96 और सोयाबीन की हो गई 76। अब सोयाबीन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 76, ठीक है ना। तो अगर आप न्यूट्रेला चंक्स लेंगे उसमें 50 ग्राम से 26 ग्राम प्रोटीन लिखा होता है, बट बॉडी सिर्फ 76 नंबर, मतलब उसको परसेंट कंसिडर करोगे तो 76%। तो बॉडी आपका 19 पॉइंट समथिंग बॉडी एब्सॉर्ब करेगी, बाकी 7 ग्राम्स जो बचेगा
वो बॉडी एक्सक्रीट कर देगी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी अमीनो प्रोफाइल पूरी नहीं है, इसलिए सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है ना। अब हम एक और बात करना चाहूँगा, सोयाबीन। सोया चाप इज़ नॉट सोया प्रोडक्ट, उसमें मैदा होता है तभी वो स्टिकीनेस होती है, वो खींचती है, न्यूट्रेला नहीं खींचता। आपने खाया होगा टोफू, सोया मिल्क या फिर न्यूट्रेला चंक्स, ये आपके सोया प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है ना। सोया पनीर कह लो, टोफू कह लो। सोया चाप इज़ नॉट कम्प्लीटली सोयाबीन, तो उसे कंसिडर मत करना। ये आपका डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे हो गए मिल्क प्रोडक्ट्स, सेकंड पे हो गए सोया प्रोडक्ट्स, थर्ड पे हमारा आ जाता है लेग्यूम्स। उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 60, मतलब अगर आप 100 ग्राम्स लेग्यूम्स कंज्यूम कर रहे हो सब्जी बना के, तो उसमें अराउंड 20 to 21 ग्राम प्रोटीन होता है। तो फाइनल बॉडी में एब्जॉर्ब होगा 12 ग्राम टू 13 ग्राम इन बिटवीन, 12 to 13 ग्राम के बीच में प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप अपनी डाइट बनाएं तो ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करना, बायोलॉजिकल वैल्यू कि इतना प्रोटीन मेरे को मिल रहा है इस मील से, और मिल इतना रहा है, और मेरे को फाइनल एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो थर्ड नंबर पे आ गया हमारा लेग्यूम्स, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे लैंटिल्स, राजमा, छोले। तो अगर 100 ग्राम अगर आप राजमा खाते हैं, उसमें 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, तो बॉडी से 50% एब्जॉर्ब करेगी, वो कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 50। तो मतलब 12 ग्राम फाइनल एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, बाकी सारा वेस्ट है, बायोलॉजिकल वैल्यू कंप्लीट नहीं है उसकी। तो दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कह रहा हूँ दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, नंबर 1 to नंबर 4 मैंने सोर्सेज बताए, रीज़न बताए आपको, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आप को बॉडी को डिवाइड करना होगा आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि बायोलॉजिकल वैल्यू के थ्रू आपको प्रोटीन कैसे नंबर पे है, मतलब फर्स्ट पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, और बायोलॉजिकल वैल्यू का रीज़न दिया कि वो फर्स्ट पे क्यों है, वो फोर्थ पे क्यों। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि मैं अगर ये तो कंसिडर कर लूँ, पर अब मैं कौन सा प्रोटीन कब खाऊं, ये क्वेश्चन तो ज़रूर माइंड में आएगा आपके। तो वेजिटेरियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा आज कि कौन सा प्रोटीन कब खाना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं बेस्ट गाइड कर पा रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से। आप पोस्ट वर्कआउट, मतलब एकदम इमीडिएटली अगर आपको आफ्टर वर्कआउट खाना है, अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, एग्स और चिकन आप खाते नहीं हो, एग्स आप खाते नहीं हो, तो आप सोयाबीन खा सकते हो, या फिर वर्कआउट के बाद तो आप लेंटिल्स भी खा सकते हो, लेग्यूम्स भी खा सकते हो। बेसिकली सोयाबीन का क्या रोल है, उसमें कार्ब्स कम है और थोड़ा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उसको लेने के बाद मैं 25 मिनट बाद कार्ब लोड करता हूँ मैं अपने वर्कआउट के। बेसिकली जब मेरे पास वे प्रोटीन नहीं होता तो मैं यही करता हूँ मैं, क्योंकि 15 मिनट्स के अंदर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हाई होता है उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग 15 मिनट्स में। ऐसा नहीं है कि आप 15 के बाद लोगे तो इफेक्ट नहीं बढ़ेगा वे प्रोटीन का, बट उन 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा रिकवरी के लिए बेटर होता है प्रोटीन को कंज्यूम करना। और वहाँ पे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। सबसे लीन क्या है इस वक्त, सोयाबीन, क्योंकि उसमें कार्ब्स कम है। बायोलॉजिकल वैल्यू हो गया। अब लीन सोर्सेज कौन से हैं वो कैसे पता लगाएं, जिसमें कार्ब्स कम है, जो मेनली प्रोटीन जिसमें रेशो ज़्यादा है, जिसमें प्रोटीन की रेशो ज़्यादा है, मतलब 100 ग्राम में या 50 ग्राम में उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्ब्स कम हैं और फैट और भी कम है। पनीर में फ़ैट ज़्यादा होता है, इसलिए इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट मत लिया करो, कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी को पहले वो फ़ैट की चेन्स तोड़नी पड़ेंगी, फैटी एसिड्स की, उसके बाद उसको टाइम लगेगा वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में। तो इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट पनीर नहीं लेना, प्रोटीन एज अ सोर्स पनीर नहीं लेना, ठीक है। पनीर आप रात में ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट रात में लोगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। स्लो सोने से आप 1-1.5 घंटा पहले खाएं, तो स्लो बॉडी डाइजेस्ट करेगी और आपकी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करेगा। बाकी आप लेग्यूम्स वगैरह वो आप सुबह भी खा सकते हैं, आप अपने वर्कआउट में 1 घंटा पहले प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं लैंटिल्स या लेग्यूम्स या राजमा, क्योंकि वो प्रोटीन भी है उसमें फाइबर्स भी हैं, उसमें कार्ब भी है और थोड़ा सा फैट्स भी मिल जाएंगे, और आपका कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, कंप्लीट मील हो जाएगी आपकी प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की, तो जो आपको वर्कआउट में हेल्प करेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सा प्रोटीन किस टाइम लेना है, कौन सा प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है। अब आपको आके कोई कहे वेजिटेरियंस बॉडी नहीं बना सकते या वेजिटेरियंस बॉडी कैसे बनाएंगे, उनके पास वो सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो यार, अब तक लाइक करा है अगर यहाँ तक देखिए तो लाइक तो करना बनता ही है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बहुत कम चैनल पे मिलेंगी। मैं वो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा मिथ और जो आपके मन में डाउट रहते हैं बेसिक, पर आप किससे पूछो आपको सही आंसर नहीं मिल पा रहे, मैं उन क्वेश्चन का आंसर आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नॉलेज और लोगों तक पहुँच सके और लोगों को सही नॉलेज मिल सके। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, सी या, टेक केयर।